स्थानीय विधानसभा अध्यक्ष ने ली कोरोना वैक्सीन, सभी राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। कृषि मंत्री ने जरमुंडी ब्लॉक सभागार में की बैठक, स्वास्थ्य कर्मचारी समेत कई अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद, सैंपल कलेक्शन और वैक्सीन में तेजी लाने के दिए निर्देश। गिरिडीह में शिवम आर्यन कंपनी का सराहनीय काम, शिवम आर्यन कंपनी ने दान की 3000 RT-PCR किट, कोरोना काल में लगातार सेवा कर रही शिवम आर्यन कंपनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आपका पैसा आपकी वैक्सीन, आज इसी पर होगी चर्चा। कोरोना महामारी से जंग लगातार जारी है। जंग लड़ने के लिए देश के पास इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन, जिसे कई राज्य सरकारें अपने राज्यवासियों को मुफ्त में लगवा रही है। मुफ्त वैक्सीन के ऐलान का रूप बदलते हुए सीएम सोरेन ने कुछ अलग ही अंदाज में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 14 तारीख से सभी यहां पर 18 से 44 साल के आयु के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और इस वैक्सीन का खर्च खुद राज्य सरकार आपके ही जमा टैक्स से चुकाएगी। इस ऐलान के साथ सीएम ने राज्यवासियों से यह भी अपील की है कि सभी लोग जरूर वैक्सीन लगवाएं, ये उनका हक है, किसी भी तरह का संकोच ना करें। तो करेंगे इसी पर चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। सीधा कुंदन जी के पास जाएंगे, उनसे मेरा सवाल यहाँ पर। कुंदन जी, वैक्सीन लगवाएं, जरूर लगवाएं, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट काफी अलग अंदाज में किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का संकोच ना करें, ये वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि ये उनका हक है। देखिए कंचन, जो परिस्थितियां बन पड़ी हैं उन परिस्थितियों में झारखंड के मुख्यमंत्री जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के जरिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को कम से कम परेशानी हो और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत कम से कम लोग संक्रमित हो पाएँ, इसके इंतजाम में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी लड़ाई जो केंद्र सरकार के साथ या मौजूदा सिस्टम के साथ हेमंत सोरेन की चल रही है, उस लड़ाई में टीके की लड़ाई लड़ी जा रही है। यह एक स्थापित तथ्य हो चुका है कि टीका ही कोरोना वायरस के इस जंग में अंतिम फतह का सबूत होगा और सीएम सोरेन की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में जितनी जल्दी हो सके झारखंड वासियों को टीका मुहैया करा जा सके। अब जिस तरीके से टीके की कीमतों को लेकर विवाद हुआ है, केंद्र सरकार के लिए टीके की अलग कीमतें हैं, राज्य सरकार के लिए टीके की अलग कीमतें हैं और उसके बाद जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर टीके की अलग कीमतें होंगी, तो इस तमाम दुविधाओं को, तमाम असमंजस की स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कल पलामू और संथाल परगना के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने इस बात की घोषणा की कि 14 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका दिया जाएगा और आज अब वह और मुखर होते हुए उन्होंने कहा है कि टीका सबको ही लगवाएं। यह टीका राज्य सरकार आपको मुफ्त मुहैया कराएगी और यह राज्य सरकार की तरफ से आपको कोई उपहार नहीं है। आपने जो टैक्स के पैसे राज्य सरकार को दिए हैं, उन्हीं पैसों से राज्य सरकार आपको टीका मुहैया कराएगी। ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के अंदर का आत्मविश्वास है, जिसको लेकर वह जनता के सामने आए हैं और अपने मन की बात उन्होंने रखने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, झारखंड की जो स्थिति है उस स्थिति से हम सब वाकिफ़ हैं। अब ऐसे में आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है, यह तय हेमंत सोरेन या उनकी सरकार को करना है। अब देखना अहम यह है कि 14 मई का जो उन्होंने तिथि निर्धारित की है, उस पर टीकाकरण कितने सफलतापूर्वक शुरू हो पाता है।
कंचन। बिल्कुल, यहाँ पर कुंदन जी, जैसे कि कहा गया है कि मुफ्त जो वैक्सीन के ऐलान का जो रूप पूरा यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से बदल दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि ये वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं, आपको किसी तरह से संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका हक है और आप ही के टैक्स से इसको यहाँ पर वसूला जाएगा। यहाँ बड़ा एक अहम सवाल है कि लोगों को लगातार वैक्सीन को लेकर जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस वैक्सीन को लगवाएं। लेकिन वैक्सीन को लेकर किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि अगर तमाम राज्यों की हम बात करें तो कई राज्यों में इसकी तैयारियां नहीं की गई थी। यहां झारखंड में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए कंचन, ये अभी मुख्यमंत्री ने वसूलने की बात नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो टैक्स का पैसा आपने जमा कराया है या जो टैक्स का पैसा आपने राज्य सरकार को दिया हुआ है, उन्हीं पैसों से राज्य सरकार आपको टीका मुहैया कराएगी। ये आगे कभी वसूलने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, तैयारियों की बात कर लें तो 14 मई से जो 18 साल से अधिक कुंदन जी, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर जी धन्यवाद। विनोद जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर तमाम लोग वैक्सीन लगवाने जाएं, क्योंकि वैक्सीन उनका हक है, किसी तरह का कोई संकोच ना करे। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ तमाम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन मुफ्त में ये वैक्सीन मिलेगी। इसका रूप पूरी तरीके से बदल दिया है उन्होंने। ये देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट पर, और इसमें कोई किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और कल उन्होंने अखबारों में भी बयान दिया था कि 14 मई से राज्य में जो 18 प्लस के लोग हैं उनको मुफ्त में टीके लगाए जाए। और यहाँ पर जिस तरह से टीके लग रहे हैं उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है, वो सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है टीका लगाने के लिए, और सारे लोग टीका लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी, इस वैक्सीन का खर्च खुद राज्य सरकार आपके ही जमा टैक्स से चुकाएगी। सर, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी भी आपसे सवाल करेंगे। जी कुंदन जी। विनोद जी, मुख्यमंत्री ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स बात कही है, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी संस्थानों को के लिए टीके की अलग अलग दर निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री ने सामने आकर बहुत ही बोल्डली कहा है कि आप सब लोग टीका लेने आए, टीका लेना बहुत ही ज़रूरी है और इस टीके को आप तक मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और इसके पैसे आप राज्य सरकार वहन करेगी और ये उन्हीं पैसों से होगा जो आपने टैक्स चुका रखा है। देखिए, किसी मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की जाती है तो अमूमन होता है राज्य सरकार ने यह किया, केंद्र सरकार ने यह किया, फलाने सरकार ने यह किया और ये हमारी सरकार ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक आउट ऑफ द बॉक्स, एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है जो कि बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक सबक साबित होगा। इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ विनोद जी देखने को आई है कि मुख्यमंत्री हमेशा कोविड सर्किट के निर्माण की बात कर लें, संजीवनी वाहन के निर्माण की बात कर लें, या जो ऐप और चैट बॉक्स चल रहे हैं, चैटबोर्ड चल रहे हैं, उसकी बात कर लें, मुख्यमंत्री हमेशा इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि राज्य सरकार एक सुरक्षित हाथों में है और आने वाले समय में झारखंड की जनता भी सुरक्षित है? देखिए, यहाँ के लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आप अन्य राज्यों की अगर तुलना करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि झारखंड में और राज्यों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रहा है और लगातार मुख्यमंत्री के मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी बात, जो आपने लोगों को वैक्सीन देने की बात कही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो जनता के पैसे से ही सारा सुख सुविधा या जनता को जो भी चीज हम देते हैं वो उनके पैसे से ही देते हैं। उनके द्वारा जो टैक्स दिए जाते हैं, जो सेस दिए जाते हैं, उन पैसों का ही इस्तेमाल हम उनके सुविधा के लिए करते हैं। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि ये कोई हम आपको फ्री ये नहीं दे रहे हैं, आपके द्वारा जो टैक्स हमको दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है,
भले हमको केंद्र सरकार वो पैसा नहीं देती है समय पर, लेकिन आपका ये हक है, आपका ये अधिकार है, हम इसको आपको दे रहे हैं और आप इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल स्पष्ट कहा है उन्होंने। कंचन, जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए सर, एक सवाल आपसे है, अब तक जो समस्याएं यहाँ पर डोजेस को लेकर आ रही थी राज्य में, क्या उन सभी समस्याओं से निपटा जा चुका है? क्या केंद्र की तरफ से यहाँ पर डोजेस भेजी जा चुकी हैं? क्योंकि अगर अभी तक की समस्याओं की बात करें तो लगातार यहाँ पर समस्या आ रही थी डोजेस को लेकर, क्या वो सब दूर हो गई है सर? नहीं, बिल्कुल ये दूर नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे पास जो उपलब्ध है वैक्सीन, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोगों को बताया गया है कि 14 तारीख तक आपको ये सारा चीज उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने डेट भी अनाउंस कर रखा है और इसका पैसा भी हम लोग पहले एडवांस में केंद्र सरकार को दे चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल है, अब जिस तरीके से अब तक जो समस्याएं आ रही थी, राज्य सरकार की तरफ से ये समस्या आ रही थी कि यहाँ पर डोजेस नहीं है, क्या उन तमाम समस्याओं से यहाँ पर निपटा जा चुका है या फिर बिना किसी तैयारी के ही तारीख का ऐलान कर दिया गया है? देखिए, राज्य सरकार को अपने स्तर से जिन तैयारी को करना था वो तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। राज्य में अभी तक 2229 टीका केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और इन टीका केंद्रों के जरिए 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका दिया जाना है। साथ ही एक सप्लाई चेन की जो व्यवस्था की जानी होती है ताकि टीके की बर्बादी कम से कम हो या टीका बिल्कुल भी ना बर्बाद हो, वो व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की जा चुकी है। जो पैरामेडिक्स हैं या जो डॉक्टर हैं, जिस तरीके से व्यवस्था करने हैं टीका केंद्रों में, ऑब्जर्वेशन रूम बनाने हैं, वो तमाम व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जा चुकी है, वो तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। अब रह गई बात, अभी तक 2,44,400 डोजेस 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी है। जिस तरीके से टीका निर्माता कंपनियों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है और टीके की जो संख्या बताई गई है कि 14 तारीख तक वो टीका मुहैया करा दिया जाएगा राज्य सरकार को, उसी पर आधारित होकर राज्य सरकार ने 14 मई से टीकाकरण की तिथि को निर्धारित किया है। अब टीका निर्माता कंपनियां कितनी संजीदगी से अपने किए गए वादे को निभाती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तमाम तैयारियां राज्य सरकार के स्तर से जो की जानी थी वो कर दी जा चुकी हैं। अब टीके का केवल इंतजार है, टीका आते ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सर, यहाँ पर जो एक और तस्वीर सर सामने आई है कि पोर्टल पर यहाँ पर लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो लगातार रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं लेकिन लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर 1 मई से जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी थी उस दौरान रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद उन्हें स्लॉट अलॉट नहीं हो रहे थे। उन्हें फिर बाद में SMS के द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द किए जाने की सूचना भेज दी गई, क्योंकि राज्य सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि टीके की खुराक मुहैया नहीं थी। अभी तक स्थिति यह है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार उम्मीद यह की जा रही है कि 12 तारीख यानी कल देर शाम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करेगी और उसके बाद 14 तारीख के लिए स्लॉट्स आरक्षित किए जा सकेंगे, क्योंकि किन किन जगहों पर कितने टीके की संख्या पहुंचेगी और वहां पर कितने लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, इसके आधार पर ही लोगों को स्लॉट मुहैया कराए जाएंगे। तो राज्य सरकार बस इसी इंतजार में है कि टीके की जो संख्या या जो डोजेज बताई गई हैं वह कितनी राज्य सरकार तक पहुंच पाती हैं। उसके बाद हर केंद्र के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए वहां पर स्लॉट्स आवंटित कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद यह की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कल देर शाम से शुरू हो सकती है। कंचन कुंदन जी, देखा जाए तो मुफ्त यहाँ पर वैक्सीन के ऐलान का रूप बदलते हुए सीएम सोरेन ने अलग अंदाज में एक ट्वीट किया है। और अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाए तो जंग लड़ने के लिए देश के पास इस वक्त अगर सबसे बड़ा हथियार कुछ है तो वो वैक्सीन ही है। लोगों का यकीन किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर एक खौफ भी देखा गया है। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए लोग वैक्सीन पर सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है वो वक्त रहते उन लोगों को लग जाए। देखिए, इस
स्थिति यह है कि शहरी क्षेत्रों की बात कर लें या साक्षर लोगों की बात कर लें, वहाँ तक वैक्सीन की ज़रूरत, वैक्सीन की उपयोगिता और वैक्सीन की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। अब वहाँ पर तमाम लोग वैक्सीन लेने के लिए इच्छुक हो चुके हैं। लेकिन अभी हमारे देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की स्थिति यह है कि अभी भी लगभग 3/4 जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में निवास करती है और ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या अधिक होने की वजह से शायद यह संदेश या यह जागरूकता, यह प्रामाणिकता ग्रामीण परिवेश के लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति है और झारखंड के जो ग्रामीण परिवेश की जो संरचना है, दो गांवों के बीच में कई किलोमीटर का फासला होता है। पहाड़ की तलहटी से लेकर पहाड़ की चोटी तक मुश्किल से कुछ एक गांव बसे होते हैं, हर गांव में 10-12 घर होते हैं। वहां तक कुंदन जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सरोज कुमार जुड़ गए हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर धन्यवाद। सरोज जी, 14 तारीख से सभी 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि मुफ्त वैक्सीन के ऐलान का रूप ही उन्होंने बदल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर वैक्सीन का खर्च खुद राज्य सरकार आपके ही जमा टैक्स से चुकाएगी। क्या कहेंगे सर इस पर? ठीक है, तो अच्छी बात है। राज्य सरकार को लगवाना ही चाहिए वैक्सीन। राज्य सरकार अगर वैक्सीन लगवा रही है तो अच्छी बात है, सरकार है उनकी, और वो लोगों के लिए फ्री ऑफ वैक्सीन लगाएंगे 18 साल से नीचे के लोगों को और सभी लोगों को, तो अच्छी बात है। इसमें इसका हम स्वागत करते हैं, इसमें विरोध कहाँ है? ये तो अच्छी बात है, सरकार को लगवाना चाहिए। लेकिन इसके सरकार को तो लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए, सरकार को लगवाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, राज्य सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास भी कर रही है सरोज जी, लेकिन ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र से जिस तरीके की उम्मीद थी मदद की, वो मदद यहाँ पर केंद्र की तरफ से नहीं मिल पाई है राज्य को। देखिए, जब आप जो है एक तरफ कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीन हम लगवाएंगे, तो आप केंद्र के भरोसे थोड़े कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम लगवाएंगे तो आप लगवाइए, फिर केंद्र क्यों रोना रो रहे हैं? आप जब एक तरफ कह रहे हैं फ्री वैक्सीन लगवाएंगे तो अपने दम पे बोले होंगे ना। आपने कहा ना कि राज्य सरकार ने कहा कि हम अपने बल पे करेंगे, तो करना चाहिए। उनकी भी जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है। ये पेंडेमिक है, देश में हाहाकार है। अगर आप राज्य सरकार कुछ कर रही है तो अच्छी बात है, और केंद्र को जितना मदद करना है केंद्र कर भी रहा है। पिछले बार जो कोरोना का जो पहला वेव आया था, उस समय राज्य सरकार को 285 करोड़ रुपया केंद्र दिया, और उसी से सारे काम यहाँ हुए। राज्य सरकार 1 रुपया खर्च अपना नहीं किया। और इस समय भी अभी 269 करोड़ रुपए मिले हैं पंचायतों को कोरोना के लिए। तो सरकार को वेंटिलेशन से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर के जितना भी मदद हो सका है, इक्विपमेंट्स, दवा, सारा जो है सरकार दे ही रही है। केंद्र सरकार जितना मदद हो सकता है कर रही है। एक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लगभग 80,000 सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। तो केंद्र सरकार को जितना मदद होना है केंद्र सरकार कर रहा है। अब राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है और उनको करना चाहिए। अगर लगवा रहे हैं तो वैक्सीन अच्छी बात है, इसमें दो मत कहाँ है। अगर लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, और लगवाना चाहिए उनको वैक्सीन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरोज जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए। कुंदन जी का भी आपसे एक छोटा सा सवाल। जी सर। सरोज जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो दूरी है, वह मनमुटाव, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को भुगतने की स्थिति आ रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की दूरी को पाटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, ये दूरी नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि दूरी है, ये दूरी नहीं है। ये जो है राजनीति है। लोग राजनीति कर रहे हैं, राज्य सरकारें और राजनीति कर रही है। आप देखे होंगे, यही कांग्रेस पार्टी है, यही देश जो वैक्सीन को लेकर के कितना मजाक उड़ाया था इन लोगों ने। ये वैक्सीन है मोदी जी का, ये है, ये भाजपा का वैक्सीन है। कोई बोला कि हम नहीं लेंगे, अखिलेश यादव आपने सुना होगा, वैक्सीन नहीं लेंगे, ये लेंगे। और इतना इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि यहाँ 5 लाख वैक्सीन आए हुए थे, लोग लगाने वाले नहीं थे झारखंड में। उसके एक वायल में 10 लोग को वैक्सीन लगता है, एक वायल में 10 लोग को वैक्सीन लगता है। 10 लोग वायल खुल करके बर्बाद हो जाता था, लोग नहीं मिलते थे। 5 लोग मिले, उसका वैक्सीन लगाने वाला कोई नहीं था इन लोग के दुष्प्रचार के कारण। और आज ये लोग चिल्ला रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो ये लोग विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
और राजनीति जो है अब राजनीति लोग करते रहे। सरकार जितनी ताकत है, सरकार तो जो है जितनी ताकत लगाना है केंद्र सरकार को पूरी लगाई हुई है। राज्य केंद्र की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र का भी है, राज्य की जो जिम्मेवारी है वो राज्य को करना चाहिए। हेलो, चलिए सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, साथ ही साथ उनका लगातार लोगों से ये कहना है कि किसी भी तरह का संकोच ना करें, इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर सर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के बीच इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, खुद राज्य सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसे में अगर मैं बात करूं जिस तरीके से लॉकडाउन झारखंड में लगा हुआ है, इसके बाद अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों पर कितना ज्यादा फर्क पड़ा है सर इसका? देखिए, हम लोग पिछले कार्यक्रम में भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि झारखंड में पूरे अगर 24 जिलों की बात कर लें या राजधानी रांची की बात कर लें, संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में, स्वस्थ हो रहे मरीजों के आंकड़ों में और मृतकों की संख्या में एक बहुत बड़ा सुधार होता हुआ नजर आया है। राजधानी रांची की बात कर लें तो बीते 24 घंटों में जहां राजधानी रांची के संक्रमित मरीज और स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों के बीच में 3 गुने का अंतर है। लगभग 600 मरीज संक्रमित पाए गए और 1700 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। तो संक्रमितों की संख्या और स्वस्थ होकर घर लौट रहे लोगों की संख्या में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हुआ है। दूसरी बात अगर कर लें टेस्टिंग वर्सेस पॉजिटिव केसेस, जितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है उसमें जितने लोग पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं वो संख्या भी काफ़ी गिरी है। आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग राज्य सरकार ने बढ़ाई है, उसका एक परिणाम देखने को मिल रहा है। ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है, ट्रीटमेंट चल रहा है और अब टीके की बारी आई है। पूरे झारखंड की बात कर लें या राजधानी रांची की बात कर लें, राजधानी रांची हमेशा से संक्रमित मरीजों की संख्या में नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। बिल्कुल। लेकिन कल की ही आंकड़ों की बात कर लें, राजधानी रांची का आंकड़ा गिरकर 5वें-6ठे पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते में हम लोग चल रहे हैं, परसों सुबह 6 बजे तक यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा हफ्ता चलेगा। उम्मीद यह की जा रही है कि राज्य सरकार कुछ और नई पाबंदियों के साथ कल घोषणा करेगी चौथे सप्ताह के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम जो असर देखने को मिल रहे हैं, जो संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी आ रही है, स्वस्थ होकर लौट रहे मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है, मृत्यु दर में, मॉर्टेलिटी रेट में कमी आ रही है, ये कहीं ना कहीं इस मिनी लॉकडाउन का ही फर्क है जो अब धरातल पर दिखने लगा है। कंचन, बिल्कुल कुंदन जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लोग लगातार ठीक भी हो रहे हैं। अगर यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो रिकवरी रेट जो है वो भी बिल्कुल अच्छा खासा है, रिकवर लोग हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक और बड़ा सवाल बनता है, लॉकडाउन को सर अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और बढ़ाया जाएगा? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही आपको कहा कि कल बैठक होनी है आपदा प्रबंधन प्राधिकार की। परसों सुबह 6 बजे वो डेडलाइन खत्म हो रहा है तीसरे हफ्ते का, और जाहिर सी बात है चौथे हफ्ते में कुछ नई पाबंदियों के साथ हम फिर से इस मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे हफ्ते में प्रवेश करेंगे। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी, राज्य की तमाम जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो लोग भी बाहर दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश कर रहे होंगे उनकी जांच सुनिश्चित करके ही उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। तो कुछ पाबंदियां बढ़ेंगी, और लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आगे बढ़ाने की पूरी संभावना है। कंचन, कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना महामारी से लगातार यहाँ पर जंग जारी है। जंग लड़ने के लिए देश के पास इस वक्त सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, जिसे कई राज्य सरकारें अपने राज्यवासियों को मुफ्त में लगवा रही है। मुफ्त वैक्सीन के ऐलान का रूप यहाँ पर पूरी तरीके से बदल दिया है, और आज इसी पर हमने यहाँ खास चर्चा की है। इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े, और यहाँ उनसे भी यही बातचीत हुई है कि आखिर राज्य को किस तरीके से संकट से निकाला जाएगा। और यहाँ 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, और इस वैक्सीन का खर्च खुद राज्य सरकार
आपके ही जमा टैक्स से चुकाएगी। इसीलिए ये ऐलान के साथ साथ सीएम ने राज्यवासियों से ये भी अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये उनका हक है, किसी भी तरह का संकोच ना करें। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।